Namaste Tantra lovers, it's Ma Prem Asima here. I am Tantra therapist and sexual awakening guide. आज का विषय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत खूबसूरत है, सो ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो. When you love a woman, what do you really love in her? जब आप किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हो तो आप उसमें क्या है जो प्यार करते हो, जिस चीज़ से. इट विल बी डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल. ये सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. एंड इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, और ये डिफरेंट टाइम पर भी हो सकता है. इफ़ लव रियली ग्रोज, दिस इज़ द वे. अगर आपका प्यार सच में ही ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है, तो आपके लिए रास्ता है. फर्स्ट यू फॉल इन लव विद द वुमन बिकॉज हर बॉडी इज़ ब्यूटिफुल. अगर आप किसी स्त्री के प्रेम में कंटिन्यू हो तो सबसे पहले आप उसके शरीर से प्यार करोगे क्योंकि वो खूबसूरत है. दैट इज़ द फर्स्ट अवेलेबल ब्यूटी. ये फर्स्ट अवेलेबल ब्यूटी है आपके पास. हर फेस उसका फेस, हर आइज़ उसकी आँखें, हर प्रोपोरेशन, हर एलिगेंस, हर डांसिंग उसका डांस, उसका नृत्य, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, पल्सेटिंग एनर्जी और उसकी वाइब्रेट करती हुई ऊर्जा जिससे आप प्यार करोगे. हर बॉडी इज़ ब्यूटीफुल. उसका शरीर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है. दैट इज़ द फर्स्ट अप्रोच. ये आपकी प्यार की पहली अप्रोच है. यू फॉल इन लव, जब आप प्रेम में पड़ते हो तो. ओके, नाउ देन आफ्टर ए फ्यू डेज यू स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू द वुमन. लेकिन शरीर से प्यार करने के बाद, अगर आप लगातार प्रेम में हो तो शरीर से प्यार करने के बाद आपके अंदर एक गहराई आती है वुमन को लेके. यू स्टार्ट लविंग हर हार्ट. अब आप शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठते हो और आप हार्टेडली जीना शुरू करते हो. अब आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है. पहले बॉडी टू बॉडी कनेक्शन था एंड सेकेंड टर्म है आपकी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. नाउ ए फार मोर ब्यूटीफुल रेवोल्यूशन इज़ कमिंग टू यू. अब आपके अंदर ब्यूटीफाई को लेके, सुंदरता से अब आप बहुत दूर चले गए हो. अब आपके अंदर कोई एक और क्रांति पैदा हो रही है प्यार में. द बॉडी बिकम सेकेंडरी. अब जो बॉडी थी वुमन की वो सेकेंडरी हो गई है. द हार्ट बिकम प्राइमरी. अब आपका हार्ट प्राथमिक हो गया है. अब आपने हृदय को प्राथमिकता दी है और शरीर आपके लिए दूसरे नंबर पे हो गया है. ए न्यू विज़न हैज़ अराइज, ए न्यू पीक. एक नया विज़न, एक नया दृष्टिकोण आपके प्रेम में आपको मिला है. ए न्यू पीक, एक नई पीक, एक नई ऊंचाइयां आपको प्रेम में महसूस हुई है. इफ़ यू गो ऑन लविंग द वुमन, अगर आप लगातार स्त्री के प्रेम में हो ही, सूनर और लेटर यू विल फाइंड देयर आर पीक बियॉन्ड पीक. देर सवेर आपको महसूस होगा कि ऊंचाइयों से ज़्यादा ऊंचाइयाँ आप छू रहे हो. डेप्थ बियॉन्ड डेप्थ, गहराइयों से ज़्यादा गहराइयाँ आप प्रेम में छू रहे हो. ये सब आपके अमूल्य अनुभव होंगे प्रेम में. देन यू स्टार्ट लविंग द सोल ऑफ द वुमन. अब थर्ड क्या है? पहले आपने उसकी बॉडी से प्यार किया, सेकंड आप हार्टेडली उसके साथ जुड़े, अब थर्ड है उसकी सोल. आप उसकी आत्मा से अब आप जुड़ रहे हो. देन इट इज़ नॉट ओनली आवर हार्ट. अब सिर्फ उसका हृदय नहीं है. नाउ दैट हैज़ बिकम सेकेंडरी. अब हृदय भी सेकेंडरी हो गया है. नाउ इट इज़ द वेरी पर्सन, द वेरी प्रेजेंस, द वेरी रेडियंस, द अलाइवनेस, द अननोस फिनोमिना ऑफ द बे. अब वो सिर्फ जो स्त्री थी वो अस्तित्व रह गई है. अब वो अस्तित्व पूरा यूनिवर्स हो गई है आपके लिए. अब आप वर्तमान के क्षण में आ गए हैं उसके साथ. अब प्रेम आपकी साधना बन गया है, भक्ति बन गया है. दैट शी इज़ द बॉडी इज़ वेरी फार अवे. अब उसका शरीर बहुत दूर जा चुका है. द हार्ट हैज़ आल्सो गोन अवे. अब उसका हृदय भी दूर गया है. नाउ द बीइंग इज़. अब सिर्फ उसका होना रह गया है आपके प्रेमी का. एंड देन वन डे दिस पर्टिकुलर वुमेन्स बीइंग बिकम फार अवे. और एक दिन प्रेम में आपके ऐसा आता है कि वो वुमेन भी आपसे दूर हो जाती है. मतलब जो आपके भीतर वुमेन थी ना, जैसे उसकी बॉडी दूर हो गई, जैसे उसकी
आपका सेकेंडरी हो गया, उसकी सोल आई, अब उसका अस्तित्व भी आपसे दूर हो गया है। नाउ यू स्टार्ट लविंग वुमेनहुड इन हर, अब आप उसके प्रेम में अगर लगातार रहे तो अब आपके अनुभव क्या होंगे, अब अगला अनुभव है आपका वुमेनहुड का, स्त्रीत्व का। अब आपको उस वुमेन का स्त्रीत्व महसूस होगा। द फेमिनिन, अब आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटी डेवलप होगी। द फेमिनिन, द रिसेप्टिविटी, अब जो स्त्री एक ग्रहण करता होती है अब आप वो महसूस करोगे, स्त्री का समर्पण भाव आप महसूस करोगे। नाउ शी इज़ नॉट ए पर्टिकुलर वुमेन एट ऑल, अब वो सिर्फ एक स्त्री नहीं रह गई है, शी सिंपली रिफ्लेक्ट वुमेनहुड, अब वो पूरे स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है आपके प्रेम में। ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वुमेनहुड, अब वो पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, अब वो वुमेनहुड में है, वो पूरे स्त्रीत्व में आपके सामने है। नाउ इट इज़ नो लॉन्गर इंडिविजुअल, अब वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो। इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर यूनिवर्सल, अब वो पहले से ज़्यादा मोर एंड मोर यूनिवर्सल हो गई है। एंड वन डे दैट वुमेनहुड हैज़ आल्सो डिसअपीयर्ड, और एक ऐसा क्षण आता है, एक ऐसी डायमेंशन, एक ऐसा आयाम आता है कि एक दिन वो वुमेनहुड भी डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। यू लव द ह्यूमैनिटी इन हर, अब आप उस स्त्री के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, आप उससे प्रेम कर रहे हो। शी इज़ आल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन एज मच, जैसे वो स्त्री का प्रतिनिधित्व करती थी ऐसे ही अब वो पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब उसमें पुरुष भी शामिल हैं, स्त्रियां भी शामिल थी पहले, अब पुरुष भी उसमें शामिल हैं। द स्काई इज़ बिकमिंग बिगर एंड बिगर, अब आपके प्रेम का आकाश जो था, जो स्काई आपका था, वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है। देन वन डे इट इज़ नॉट ह्यूमैनिटी, अब एक दिन ऐसा आता है कि ह्यूमैनिटी भी नहीं रह जाती, सिर्फ मनुष्य जाति नहीं रह जाती, बट एग्जिस्टेंस, पूरा अस्तित्व आपके प्रेम में समाहित हो जाता है, आपका विस्तार इतना फैल जाता है प्रेम का। दैट शी एग्जिस्ट, वह होती है, उसका अस्तित्व है। दैट ऑल दैट यू वांट, जो आप चाहते हो। दैट शी एग्जिस्ट, वो वुमेन भी होती है जिससे आपने प्यार किया था। यू आर कमिंग वेरी क्लोज टू गॉड, अब आप उस स्त्री के माध्यम से, जहाँ स्टार्टिंग स्त्री से हुई थी, महिला से हुई थी, अब आप किसके क्लोज आ गए हो, अब आप परमात्मा के नज़दीक आ गए हो। उस स्त्री से प्यार करके डायमेंशन बाय डायमेंशन जितनी सीढ़ियाँ आप क्रॉस करते गए उतना ज़्यादा परमात्मा के समीप आते चले गए। देन द लास्ट पॉइंट कम, अब आखिरी पॉइंट आपके प्यार का आता है। ऑल फॉर्मुलेशन एंड ऑल फॉर्म्स डिसअपेयर, सारे फॉर्मूले प्यार के और सारी जो फॉर्म्स थी, जैसे स्टार्टिंग थी स्त्री के शरीर से थी, उसके हार्ट से थी, उसकी सोल से थी, उसकी एनर्जी से थी, उसके वुमेनहुड से थी, अब वो सब का सब डिसअपेयर हो गया है और आप परमात्मा के नज़दीक आ गए हो। सारे फॉर्म्स आपके, सारे रूप आकार आपके डिसअपेयर हो गए हैं। एंड देयर इज़ गॉड, अब सिर्फ परमात्मा रह गया है। यू हैव फाउंड गॉड थ्रू योर वुमेन, अब आपने अपने परमात्मा को उस वुमेन के थ्रू पाया है। थ्रू योर मैन, उस मैन के थ्रू पाया है। अगर आप मेल हो तो आपने फीमेल के थ्रू परमात्मा को पाया है, और अगर आप फीमेल हो तो मेल के थ्रू आपने परमात्मा को पाया है। परमात्मा के नज़दीक गए हो आप, किसके कारण, अपने प्रेमी के कारण, अपने प्रेम के कारण। ईच लव इज़ एन इको ऑफ गॉड्स लव, जितना भी संसार में प्रेम है वो परमात्मा की प्रतिध्वनि है। समझ आया? आज का टॉपिक इसलिए इतना खूबसूरत था और इसलिए तंत्र का इतना महत्व है कि वो जिससे आप प्यार करते हो ना, जैसे आपके सामने कोई स्त्री है, कोई महिला है, आपकी पत्नी है, आपकी लवर है, आपकी प्रेमिका है, या फिर आपका प्रेमी है, आपका पति है, तो उसके प्यार में इतना ज़्यादा आप डूब जाओ, इतना गहराई में चले जाओ कि वो एक दिन ऐसा है कि वो सिर्फ जो आपके सामने था वो व्यक्ति ना रह जाए, वो पूरा ब्रह्मांड हो जाए, और वो ब्रह्मांड में ना हो जाए, वो परमात्मा हो जाए आपके लिए, वो आपके लिए मुक्ति का द्वार बन जाए। स्टार्टिंग आपकी
ऑब्वियसली शरीर से होती है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन शरीर पर ही अटके नहीं रहना है, संभोग पर ही अटके नहीं रहना, संभोग से समाधि की यात्रा आपको करनी है। तो अगर आज का विषय आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी क्लासेस होती रहती है। नेक्स्ट कैंप मेरा ऋषिकेश में है, डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, मे बी 20, 21, 22 का हो, तो अपनी बुकिंग आप समय रहते करा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, कल ऑनलाइन क्लास भी है मेरी, सेल्फ प्लेजर उसका टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है मास्टरबेशन में, सेल्फ प्लेजर में, खुद की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने में, खुद को सेलिब्रेट करने में, तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो।